नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको काशी की संपूर्ण जानकारी दूंगी कि काशी कब आएँ, कहाँ रुकें, यहाँ खाने पीने को क्या है और जब काशी आएँ तो किन किन जगहों पर विजिट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं कि काशी हम पहुँचे कैसे। काशी पहुँचने का 3 आसान माध्यम है। पहला है सड़क मार्ग, जो कि आपको देश के बड़े छोटे शहरों से यहाँ बसें आसानी से चलती हैं। दिल्ली से भी यहाँ के लिए बस चलती है, जिससे आप आ सकते हैं या अपने प्राइवेट वाहन से आ सकते हैं। लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप अपने वाहन से आते हैं तो यहाँ पार्किंग की बहुत असुविधा हो जाती है। क्योंकि गलियों का नगर कहे जाने वाले काशी में ट्रैफिक की बहुत समस्या है, जिसे हर कोई नहीं बताता। जब भी आप अपने प्राइवेट वाहन से आएँ तो ये पहले से सुनिश्चित कर लें कि आपके होटल में पार्किंग की सुविधा है या नहीं। दूसरा सबसे आसान तरीका है रेल मार्ग। रेल मार्ग यहाँ आने के लिए देश के सारे बड़े छोटे शहरों से यहाँ आसानी से कनेक्टेड है। तो आप रेल के द्वारा, ट्रेन के द्वारा यहाँ आ सकते हैं, जो कि सबसे आसान और सुलभ तरीका है। तीसरा है आप हवाई मार्ग से आएँ। यहाँ सबसे पास में स्थित बाबतपुर में हवाई अड्डा है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जो कि 18 से 20 किलोमीटर की रेंज पर स्थित है। तो आप उसके माध्यम से भी यहाँ आ सकते हैं। अब बात करें कि यहाँ पे अगर हम आने के बाद हम कैसे घूमें, तो यहाँ घूमने के लिए सबसे आसान तरीका है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप गलियों में उन जगहों पे जा सकते हैं जहाँ पे आप अपने प्राइवेट वाहन से नहीं जा सकते। अब जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि काशी पहुँच तो गए, अब हम रुके कहाँ। तो कहने वाले तो कहते हैं कि आपको होटल 500-600 में गोदलिया पे अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सीज़न में आते हैं तो इसके बहुत महंगे दाम देने पड़ सकते हैं। लोग मुंह मांगा दाम मांगते हैं। हाँ, धर्मशाला आपको गोदलिया पे 300-400 में ज़रूर मिल जाएगा। तो आप होटल के लिए पहले से ही किसी होटल के वेबसाइट पर जाके अपना प्री होटल बुक करके रखें, ताकि यहाँ आने के बाद आपको दुगना तिगुना दाम ना देना पड़े। ये बातें आपको सब कोई नहीं बताता, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सोच के तो कुछ आते हैं, लेकिन यहाँ आके होटल का बजट देख के आपका जो सारा एस्टीमेट है वहीं पे लड़खड़ा जाता है। तो पहले से ही अपना होटल बुक करके आएँ, जिससे आपको भी सुविधा हो और आगे की यात्रा आपकी सहज तरीके से चल सके। अब बात खाने पीने की अगर करें तो यहाँ बड़े छोटे ढेर सारे स्टॉल्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और माँ अन्नपूर्णा का फ्री में बांटा जाने वाला प्रसाद रूपी भोजन है, जिसका आप लुफ्त उठा सकते हैं और खाने पीने की आपकी यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब यहाँ किस सीज़न में आए, तो मेरे हिसाब से यहाँ घूमने का सबसे अच्छा सीज़न जो है वो आपका अक्टूबर से लेकर मार्च तक है, क्योंकि गर्मियाँ यहाँ बहुत पड़ती हैं और गलियों की वजह से जो है आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वैसे तो यहाँ सालों भर भीड़ रहती है, तो जब भी आपके पास मौका हो, बाबा का बुलावा हो, आप यहाँ आ सकते हैं। अब काशी पहुँचने के बाद हम काशी में कहाँ कहाँ घूमें, तो सबसे पहले डे 1 की अगर बात करें तो आप सीधे दशाश्वमेध में आप घाट पे जाएं और वहाँ दशाश्वमेध घाट पे पहुंचकर माँ गंगा में डुबकी लगाएं। अगर स्नान करना संभव नहीं है तो पानी का आचमन करें और पानी की कुछ छींटें अपने ऊपर डालें, और चाहिए तो किसी पात्र में जल लेकर घर भी ले जा सकते हैं और बाबा का अभिषेक करने के लिए भी ले लें। उसके बाद वहाँ से बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन की लाइन में लग जाएं। अगर जितनी सुबह आप आएंगे आपको उतना कम समय लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा देर करते जाएंगे तो ये समय 2 से 3 घंटे का भी हो सकता है। बस बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रांगण में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे आपको अलग ही सुख की अनुभूति होगी। वहाँ बाबा का दर्शन करने के बाद आप वहीं से पिछले गेट से बाहर निकलें। आप वहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं कि यहाँ माँ अन्नपूर्णा के मंदिर और अन्य क्षेत्र कहाँ हैं। उसके बाद आप सीधे माँ अन्नपूर्णा के मंदिर पहुँचें। वहाँ जाके माँ को प्रणाम करें और वहाँ के अन्य क्षेत्र में जाके भोजन का लुत्फ़ उठाना ना भूलें। यहाँ फ्री में मिलने वाला प्रसाद रूपी भोजन आपको अलग ही सुख और संतुष्टि का अनुभव कराएगा। आपको गंगा स्नान से लेकर के माँ अन्नपूर्णा के प्रसाद ग्रहण करने तक में 3 से 4 घंटे का समय आसानी से लग सकता है। अब वापस से अगर आप चाहें तो अपने होटल में जाके विश्राम कर सकते हैं, और अगर आप थके नहीं हैं तो आप वहां से डायरेक्ट संकट मोचन के लिए अपना कोई भी प्राइवेट वाहन कर लें। वहाँ ऑटो आसानी से मिल जाता है, जिसे अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो रिज़र्व करके, अन्यथा प्रति व्यक्ति सवारी दे के, जो कि 20 रुपया लगता है दुर्गा कुंड और आगे संकट मोचन जाने का, तो वहाँ जा सकते हैं। वहाँ जाके आप बजरंगबली का दर्शन करें। संकट मोचन की मान्यता भी काशी में बहुत है। अब संकट मोचन दर्शन करने के बाद क्या करें, वहाँ से आप जब लौट के आने लगें तो अगर समय जो है शाम का है, 5 से 6 बजे के बीच का समय है,
तो आप दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती देखना ना भूलें। जितनी जल्दी आप जाएंगे आपको गंगा आरती में उतने ही आगे रहने का मौका मिलेगा और आप माँ गंगा के उतने ही निकट होकर उनकी आरती देख सकते हैं। अगर आप जो है संकट मोचन से निर्धारित समय पे जो है दशाश्वमेध नहीं पहुंच सकते घाट पे, तो आप वहां पे स्थित 80 घाट पे जाके भी गंगा आरती को देख सकते हैं। और कुछ लोग स्टीमर से गंगा आरती देखना चाहते हैं, जिसका प्रति व्यक्ति किराया 50 रुपये मात्र होता है। तो आप गंगा आरती का लाभ ज़रूर लें। आरती देखने के बाद अगर आपको भोजन करना है तो आप भोजन करें, अथवा वहाँ से विशेषरगंज जाएं, जहाँ बाबा काल भैरव का क्षेत्र है। वहाँ जाके काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव को माथा टेकें। उसके बाद आपका वापस होटल आके आपका डे 1 यहीं समाप्त होता है। अब अगले डे 2 में आप सारनाथ जाएं और वहाँ जाके जो बौद्ध मोनेस्ट्री है उसको विज़िट करें। वो भी बहुत खूबसूरत जगह है, देखने लायक है। उसके बाद वापस से गोदोलिया आके दशाश्वमेध घाट पे आप घूम सकते हैं। वहाँ लोकल फूड एंजॉय कर सकते हैं, स्ट्रीट शॉपिंग का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद आप जो है आपका डे 2 भी इसी तरह समाप्त करें। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप माँ गंगा के दर्शन करें, बाबा काशी विश्वनाथ को दर्शन करें, माँ अन्नपूर्णा का दर्शन कर भोजन प्रसाद ग्रहण करें, बाबा संकट मोचन का दर्शन और काशी के कोतवाल का दर्शन करके भी आप अपने काशी यात्रा को संपूर्ण कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।